हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एंड पीडिया चैनल। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो किताबें जिन किताबों ने मुझे काफ़ी हेल्प की इस ट्रेडिंग जर्नी में। तो मैं आपके सामने 7 ऑथर्स की किताबें लेके आया हूँ। इन ऑथर्स ने काफ़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन ये जो सात जिन किताबों का डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो किताबें काफ़ी अच्छी किताबें हैं और उनसे सीखने को काफ़ी कुछ मुझे मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इन किताबों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने 3 तरह की किताबें पढ़ी। वो 3 तरह की किताबें कुछ ऐसी थी कि पहले टाइप की जो किताबें थी उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा, और अच्छी इंटरेक्शन रही। उन किताबों में जो भी टेक्निक्स बताई थी वो मैंने अपने अपने स्टाइल में इंटीग्रेट की, और जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद कुछ इस तरह की भी किताबें मैंने पढ़ी जिन किताबों से मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, और मैं कह सकता हूँ कि जो भी टाइम मैंने वो किताबें पढ़ने में बिताया वो टाइम पूरी तरह से वेस्ट हो गया। उसके बाद तीसरी तरह की किताबें कुछ ऐसी थी कि जिनको पढ़ने से मुझे फायदा तो बिल्कुल नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। इन द सेंस कि जो टेक्निक्स उन किताबों में बताई थी वो प्रैक्टिकली मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इंटीग्रेट नहीं कर पाया, या फिर वो इंटीग्रेट करना मुश्किल था, और उन टेक्निक से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। तो वो तीसरे तरह की किताबें थी जो मैंने पढ़ी। तो मैं जो किताबें अब आपके सामने लेके आया हूँ वो किताबें, मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अच्छी किताबें हैं, और वो किताबें पढ़ने से आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और ये किताबें मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखूंगा। आपको भी ये किताबें उसी सीक्वेंस में पढ़नी होगी। इससे पहले मैं आपको इस वीडियो में हम आगे चले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने पिछले हफ्ते रिलीज किया था, जिसमें मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी बताई थी। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कुछ स्टेजेस में बांटा था, और मैंने हर एक स्टेज बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो जो नए ट्रेडर्स हैं मैं उन्हें ये कहूंगा कि वो वीडियो जरूर देखें आप, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आप किस स्टेज में हैं इस वक्त, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि हम किस स्टेज में हैं, ताकि उसी हिसाब से हम उस स्टेज में से बाहर आने की कोशिश करें और नेक्स्ट स्टेज की तरफ चले। तो दोस्तों, अब जो सीक्वेंस मैंने इन किताबों का रखा है, वो सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि मैंने सबसे पहले जो किताब आपको मैं रिकमेंड करूंगा वो किताब बेस्ड होगी कैंडल स्टिक्स पे। उसके बाद जो दूसरी किताब मैं आपके सामने रखूंगा वो किताब होगी प्राइस सेक्शन पे, कि प्राइस सेक्शन के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स कौन सा है। उसके बाद मैं बात करूंगा उस किताब की जो जो बात करेगी प्राइस एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम इकलौता एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि लीडिंग इंडिकेटर है, जो कि प्राइस से आगे चलता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो एक किताब मैं आपके सामने रखूंगा जो प्राइस एंड वॉल्यूम पे होगी। उसके बाद मैं आपके सामने 2 किताबें रखूंगा जो ट्रेडिंग सिस्टम पे बेस्ड होंगी, जो कि आपको ये बताएंगे कि आप कैसे अपना एक सिस्टम बनाएं और उसी सिस्टम को कैसे रिलीजियसली फॉलो करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट किताब होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, मैं समझता हूँ कि जितनी भी किताबें मैंने आपको अभी तक बताई उन सबसे इम्पोर्टेंट किताब होगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, जिसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ट्रेडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी तब इम्पोर्टेंट होती है जब आपके पास बेसिक टेक्निकल नॉलेज हो। अगर आपके पास बेसिक टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है और आप सीधे ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पहले आपको ये जानना होगा कि आप, पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज पूरी तरह से हासिल करनी होगी। जब आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होगी, रिस्क मैनेजमेंट पता होगा, पोजीशन साइजिंग पता होगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान दे सकते हैं। तो काफी सारे ट्रेडर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो सीधे ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की किताब के बाद जो आखिरी किताब मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो किताब बेस्ड है उन ट्रेडर्स ने जिन्होंने इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में काफी अच्छा नाम कमाया, उन ट्रेडर्स के इंटरव्यू पे बेस्ड एक किताब है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी चाहिए, उसमें नोट्स लेने चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे बुक शेल्फ पे सिर्फ ये किताबें आप पढ़ी हुई हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा मेरे बुक शेल्फ पे और कोई खास किताब नहीं है। मैं ये किताबें जो है मैं अक्सर पढ़ता हूँ, और अ, इनको पढ़ने का रीज़न ये है, और जब भी मैं ये किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। अब हर बार पढ़ता हूँ और पिछले 5-6 साल से पढ़ रहा हूँ,
तो ऐसा क्यों है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जब भी मैं ये किताबें पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नया सीखा है। उसका रीज़न ये है कि सपोज़ कीजिए मैं ये किताब आज मैंने ये किताब पढ़ी और मैंने ये किताब 1 महीने बाद फिर से पढ़ी। अब इस 1 महीने में मैंने काफ़ी ट्रेडिंग की होगी या मैंने और भी कुछ एक्सपीरियंसेस गेन किए होंगे। तो उस एक्सपीरियंस गेन करने की वज़ह से क्या होगा, जो मेरी खुद की लेवल है वो इम्प्रूव हो गई होगी। यानी कि जो मेरी लेवल 1 महीना पहले थी और जो मेरी लेवल आज है 1 महीने बाद, वो लेवल डिफरेंट होगी। तो अब मैं किताब तो सेम पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद की लेवल जो है वो ऊपर आ चुकी है। तो विद द रिज़ल्ट क्या होता है कि मैं हर एक लाइन को एक डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं एक ही लाइन को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता हूँ तो मुझे वहां पर कुछ ऐसी बातें पता चल जाती है जो कि मुझे पहले नहीं पता थी। तो इस तरीके से एक किताब को बार बार पढ़ने से आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि किताब तो वही होगी, सिर्फ ये है कि आपकी जो समझ होगी वो इम्प्रूव हो गई होगी और आप एक डिफरेंट लेवल पे होगे, जिससे आपको काफी फायदा होगा। उसके बाद दोस्तों अ, ये किताबें तो बस मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि ये किताबें एक पोर्टेबल मैजिक है जो कि इंसान को किसी भी फील्ड में कामयाब कर सकती है, प्रोवाइडेड आप इन किताबों को पढ़ने को तैयार होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको एक एक करके इन किताबों के बारे में अच्छे से बताऊंगा। थैंक यू। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो पहली किताब मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो किताब है जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव नीसन। ये स्टीव नीसन जो है, ही इज द पायनियर एज फार एज कैंडलस्टिक्स आर कंसर्न। यही वो शख्स है, यही वो बंदा है जिसने जापान से ये कैंडलस्टिक्स वेस्ट में लेके आया और वेस्ट को इन कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया। तो कैंडलस्टिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है? कैंडलस्टिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये मार्केट घूमना शुरू करता है, जब ये मार्केट पे आप चार्ट खोलते हैं और जब चार्ट में कैंडल्स बनने शुरू हो जाते हैं तो वो कैंडल्स एक बहुत ही तेजी के साथ बनते हैं। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, 5 मिनट के, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, वहां पर जब ये कैंडल स्टिक बनती है तो वहां पर आपको इन कैंडल स्टिक्स को देख के डिसाइड करना है, एक डिसीजन लेना है। जब तक ये कैंडल स्टिक आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं बैठेंगी, जब तक ये पूरी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होंगी, आप उन मूविंग कैंडल्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको इन कैंडल्स को समझना है, डिटेल में समझना है, तो मैं ये बुक डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। काफी अच्छी किताब है और कैंडल स्टिक एक ट्रेडर का सबसे बेस्ट फ्रेंड है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फाउंडेशन है। जिस भी ट्रेडर के पास कैंडल स्टिक की फाउंडेशन नहीं है, मेरा ख्याल है वो ट्रेडर आगे कितनी भी टेक्निक सीखे, लेकिन वो जो बेसिक कमजोरी होगी वो तो उसकी ट्रेडिंग में रहेगी। इसलिए अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो पहली किताब जो आपको पढ़नी चाहिए वो होगी स्टीव नेसन की जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। हाँ तो दोस्तों, अक्सर मुझसे ट्रेडर पूछते हैं कि प्राइस एक्शन के लिए कौन सी किताब पढ़ी जाए, प्राइस एक्शन कैसे समझा जाए। अब प्राइस एक्शन पे मैंने तो काफी सारी किताबें देखी, लेकिन कोई भी किताब मुझे ऐसी इतनी परफेक्ट नहीं मिली जो किताब क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस को एक्सप्लेन कर सके। तो ये जो किताब मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये एक इनके इसके जो ऑथर है उनका नाम अल ब्रुक्स है। और मैं समझता हूँ कि ये किताब एक बाइबल है प्राइस एक्शन की। अगर किसी को भी प्राइस एक्शन समझना है तो इस किताब से बेहतर कोई भी रिसोर्स नहीं है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अल ब्रुक्स की जो किताब है ये काफी मुश्किल किताब है, ये इतनी आसान किताब नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको स्टीव नीसन के बारे में बताया, स्टीव नीसन एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग और सिंपल सी किताब है जो बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एविड रीडर नहीं है तो ये किताब पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने ये 4 किताबें पढ़ ली तो आपको सॉरी आपको क्लासिकल जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी काफी अच्छी समझ आ जाएगी। प्राइस सेक्शन आप अच्छे से समझेंगे, आपको ये समझ आएगा कि ये जो पैटर्न्स बनते हैं इनके पीछे क्या साइकोलॉजी है, ये किस तरीके से बनते हैं। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई ये जो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप जो टारगेट देते हैं, ये आपके किस बेसिस पे देते हैं। तो ये जो सारा जो भी स्टॉप लॉस या मैं टारगेट देता हूँ, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। तो अगर आपको प्राइस एक्शन समझना है तो ये किताब आप डेफिनेटली पढ़ ले। उन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। तो ये चारों किताबें 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं।
आपको इतना बता दूं कि ये किताब पढ़ने में मुझे करीब करीब 1.5 से 2 साल लग गए, और उसके बाद भी मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि मैं इन किताबों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। किताबें काफी मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक एविड रीडर हैं तो आपको ये डेफिनेटली ये किताबें पढ़नी चाहिए। ये किताबें आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्राइस सेक्शन को डाल देगा। आपको वो ट्रायंगल्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डिफरेंट पैटर्न्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पैटर्न्स खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगे और आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस किताब के ऑथर के बारे में आपको बता दूं, इस किताब के ऑथर जो है उनका नाम अल ब्रुक्स है। तो अल ब्रुक्स एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे। 10 साल तक स्टॉक मार्केट में वो अनसक्सेसफुल रहे। 10 साल के बाद उन्होंने एक विनिंग फार्मूला निकाला, और वही विनिंग फार्मूला उन्होंने इन 4 किताबों में डाल दिया। तो ये जो किताब है मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, इसको जरूर पढ़िएगा और जरूर नोट्स बनाइएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी किताब। तो अब जो मैं चौथी किताब आपके सॉरी जो मैं तीसरी किताब आपके पास सामने लेके आया हूँ, वो किताब है एना कोलिंग की ए कंप्लीट गाइड टू वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। अब तक आप जिन लोगों ने भी ये 2 किताबें पढ़ ली, यानी कि जिसने स्टीव निसन पढ़ ली उससे कैंडलस्टिक की अब अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और जिसने ब्रुक्स पढ़ ली उससे प्राइस एक्शन की अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। लेकिन ब्रुक्स जो है उनका एक पॉइंट मुझे पूरी तरह से मैं उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। जो ब्रुक्स हैं वो कहते हैं कि भाई वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सिर्फ प्राइस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। जबकि मैं ऐसा मानता हूँ कि वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो प्राइस से आगे चलती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि इंडिकेटर्स आर लैगिंग, इंडिकेटर जो होते हैं लैगिंग होते हैं, लेकिन ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है विच इज ए लीडिंग इंडिकेटर। इट लीड्स द प्राइस। पहले वॉल्यूम आता है, बाद में प्राइस आ जाता है। तो वॉल्यूम इज द ओनली इंडिकेटर विच आई बिलीव लीड्स द प्राइस। तो ये किताब जो है ये अन्ना कोलिंग ने लिखी है, बहुत ही जबरदस्त किताब है। जब मैंने ये किताब पढ़ना शुरू किया तो 4 या 5 दिन में मैंने ये किताब खत्म कर ली, और इतनी इंटरेस्टिंग किताब थी कि मैं ये किताब नीचे रख नहीं पाया। इस किताब में आपको इस किताब में आपको पता चलेगा जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बिग फिशेस होते हैं, ये किस तरीके से स्टॉक मार्केट की गेम को मैनिपुलेट करते हैं, ये किस तरीके से वॉल्यूम के साथ खेलते हैं, किस तरीके से हमारे स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं, और वॉल्यूम किस तरीके से एक इंडिकेटर है, एक पावरफुल इंडिकेटर है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये किताब मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। अगर आपको प्राइस और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप समझनी है तो ये किताब आप डेफिनेटली पढ़िएगा। तो ये थी हमारी मेरा ख्याल है तीसरी किताब। अब हम चौथी किताब की तरफ चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम अ, चौथी किताब की तरफ आ चुके हैं। ये किताब है मार्क विनी की। इनफैक्ट ये 2 किताबें हैं जो मार्क विनी ने लिखी हुई है, थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन और ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजर्ड। अगर आपने स्टीव नीसन पढ़ ली, आपने ब्रुक्स पढ़ लिया, आपने एना कोलिंग भी पढ़ ली, लेकिन अभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं है। आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास एक सिस्टम नहीं है। तो जब आपको वो सिस्टम मिल जाता है तो फिर आप उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। उसी सिस्टम को फॉलो करने के बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, और वो सिस्टम जो है, वो सिस्टम आपके ग्रीड को, आपके फियर को, आपके फोमो को, फियर ऑफ मिसिंग द ट्रेड्स, इन सब को कंट्रोल कर लेता है। तो जब तक वो सिस्टम आपके पास नहीं होगा, तब तक इस स्टॉक मार्केट के जंगल में प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो किताबें हैं, ये किताबें आपको एक सिस्टम दे देगी। ये आपको एक ऐसा सिस्टम देगी जिस सिस्टम को फॉलो करने से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। और ये किताब मार्क मिनर्विनी ने बहुत ही ईमानदारी के साथ लिखी हुई है। इस किताब में उन्होंने कोई भी चीज नहीं छुपाई है। जिस तरीके से वो ट्रेड करते हैं, उन्होंने सारे पॉइंट्स इस किताब में लिखे हैं। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये किताब तो बड़ी सिंपल है। मेरा ख्याल है अगर आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है आप 5-8 दिन में ये दोनों किताबें खत्म कर लेंगे, इवन इफ अगर आप एविड रीडर नहीं है तब भी। लेकिन ये किताब में काफी डेप्थ है। इस किताब को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस किताब को समझना है। और इस किताब में जो मार्क मिनर्विनी है, उन्होंने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के बारे में बोला है। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, जैसा कि आप जानते हैं, जब ट्रायंगल होता है उसमें वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। या जैसे मैंने निफ्टी के बारे में कुछ दिन पहले बताया था आपको, जिसमें मैंने वो कप शेप बनाए थे, तो वहां वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। तो ये जो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होती है,
जब वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उसके बाद एक एक्सप्लोसिव मूव आता है, तो ये किताब उसी वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पे पैटर्न पे बेस्ड है। तो मार्क मिनर्वनी जो है वो सिर्फ जो ट्रेड्स लेते हैं वो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स पर ही लेते हैं। और एक और खास बात इनकी ये है कि इनका जो अप्रोच है, इनका अप्रोच टेक्नो फंडा अप्रोच है। टेक्नो फंडा अप्रोच का मतलब ये हुआ कि ये टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों को ध्यान में रख के ट्रेड लेते हैं। ये कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं, उसी हिसाब से फिर बाद में उसका टेक्निकल्स चेक करते हैं। अगर दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक में अपसाइड है, तो ये उस ट्रेड में घुसते हैं। मेरा मतलब है एंटर होते हैं। तो आप इस किताब को डेफिनेटली पढ़िएगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ये किताब पढ़ें, इस किताब को अंडर एस्टिमेट ना करें। ये किताब जितनी सिंपल है उतनी ही डेप्थ इस किताब के अंदर है। तो इस किताब को बड़ी बारीकी से, फोकस तरीके से पढ़े और जरूर नोट्स ले। जब आप नोट्स लेंगे तो आपके जहन में, आपके दिमाग में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अच्छे से रहेंगे। तो दोस्तों ये थी चौथी किताब मार्क मिनर्वनी की। इनफैक्ट दो किताबें जो मार्क मिनर्वनी ने लिखी है। इनके जो गुरु है उनका नाम है विलियम ओनील। तो अब आप सोच रहे होंगे इसके बाद जो नेक्स्ट किताब है वो विलियम ओनील की है, लेकिन गुरु से पहले मैंने चेले को सामने रख दिया, यानी कि मार्क मिनर्वनी को रखा। इसके बाद मैं अब जो पांचवी किताब पे जाऊंगा वो विलियम ओनील की होगी। तो इसमें मैंने पहले ये किताब क्यों रखी? मैंने पहले ये किताब इसलिए रखी क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्क मिनर्वनी की जो ये किताब है वो विलियम ओनील की किताब से भी बहुत आगे है। तो दैट इज द रीजन आई पुट दिस बुक बिफोर विलियम ओनील्स बुक। तो ये किताब को आप डेफिनेटली पढ़िएगा। तो आइए अब चलते हैं हम विलियम ओनील की पांचवी किताब की तरफ। तो अब जो किताब, पांचवी किताब मैं आपके सामने लेके आया हूँ, वो किताब लिखी है विलियम ओनील ने। विलियम ओनील, जैसे कि मैं आपसे कह चुका हूँ, वो मार्क मिनर्वनी के गुरु है। तो इनकी ये किताब भी एक लैंडमार्क किताब है। ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक जो पैटर्न होता है जो स्टॉक मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न है, जिसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। जब मैं स्टॉक मार्केट में नया नया आया था तो जब मैं कप एंड हैंडल देखता था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि ये कप एंड हैंडल नाम क्या, किस तरीके का नाम है ये। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कप एंड हैंडल इज अ वेरी वेरी पावरफुल पैटर्न। और अगर आपको इस कप एंड हैंडल के बारे में समझना है तो आप ये किताब जरूर पढ़ेगा। अब जो मार्क मिनर्वनी है, मार्क मिनर्वनी ने इसी कप एंड हैंडल पैटर्न को अपनी जुबान में एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का दूसरा नाम दे दिया। लेकिन जो उनकी जो जो भी स्टडी है वो कंप्लीटली बेस्ड है ऑन कप एंड हैंडल अप्रोच। मतलब उन्होंने इसी कप एंड हैंडल अप्रोच को थोड़ा, आई वुड से, मैग्नीफाई किया, थोड़ा बढ़ाया और उसको एक बीसीपी पैटर्न बना के आपके सामने रखा। तो ये किताब जो है ना कि आपको सिर्फ कप एंड हैंडल के बारे में बताएगी, ये आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी बताएगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काफी अच्छे पॉइंट्स हैं इस किताब के अंदर। इसके अलावा विलियम ओनील का जो अप्रोच था दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फंडा, टेक्नो फंडा अप्रोच, यानी कि वो टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों को ध्यान में रख के ट्रेड लेते थे। तो इनका जो अप्रोच है इससे पूरी दुनिया में जाना जाता है कैन स्लिम अप्रोच। तो अब ये कैन स्लिम अप्रोच में सी जो होता है दैट इज एक्चुअली करंट बिग और एक्सेलरेटेड क्वार्टरली अर्निंग्स। ए जो होता है, ए का मतलब एनुअल अर्निंग्स होता है। एन का मतलब होता है न्यूअर कंपनीज, यानी कि नई कंपनियां। एस का मतलब होता है सप्लाई एंड डिमांड। एल मींस लीडर और लेगार्ड। आई मींस इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। एंड एम मींस द मार्केट डायरेक्शन। तो विलियम ओनील का जो अप्रोच था, ये अप्रोच मार्क मिनर्विनी ने अडेप्ट किया। उन्होंने इस अप्रोच को मैग्नीफाई किया और काफी अच्छे तरीके से इस अप्रोच को समझाया। लेकिन आपको ये किताब भी जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें बड़े अच्छे तरीके से समझाए गए हैं जो आपकी जो मार्क मिनर्विनी की थ्योरी जो है उसको और सॉलिडिफाई कर देगी और आपके दिमाग में ये सब पैटर्न्स जो है जो और किस तरीके से इंस्टीट्यूशन पोर्टफोलियो किस तरीके से बनते हैं। इसके अलावा इस किताब में काफी सारे चार्ट्स है, हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स है। तो और हर एक चार्ट को बड़े अच्छे से बताया गया है। तो आप ये किताब जरूर पढ़िएगा। हम दोस्तों अब जो छठी किताब मैं आपके सामने लेके आया हूँ उस किताब का नाम है ट्रेडिंग इन ए जोन। अब तक अगर आपने ये सारी किताबें पढ़ ली होंगी तो आपको ऐसा लगने लगा होगा कि ये जो ट्रेडिंग है ये एक साइंस है।
और आप किसी लेबोरेटरी में बैठे हुए हैं जहां पर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन ये किताब आपको बताएगी कि ट्रेडिंग कोई साइंस नहीं है, इट्स नॉट ए साइंस, और आप किसी लेबोरेटरी में नहीं है, ट्रेडिंग एक आर्ट है। और ये किताब आपको ये भी बताएगी कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते, यू कैनॉट बी राइट ऑलवेज। आपको इस गेम में अगर जीतना है तो आपको हारना सीखना होगा। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस बुक, दैट इज व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं तो आपको हारना सीखना होगा, और आपको उस हार को ग्रेसफुली लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में गए, आपने एक ट्रेड ली और वो ट्रेड आपके हक में नहीं गई, इट डिडंट गो इन योर फेवर, और आपका जो मूड है वो मूड खराब हो गया। अगर उस तरीके का एटीट्यूड आप रखेंगे तो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। यही एक पॉइंट है जो एक एक्सपर्ट ट्रेडर को एक एमेच्योर ट्रेडर से डिफरेंशिएट करता है। जो एक एक्सपर्ट ट्रेडर होता है उसे ये बात पूरी तरह से उसके दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठी हुई होती है कि भाई जो मैं नेक्स्ट ट्रेड डाल रहा हूँ इसका रिजल्ट जो है वो रैंडम हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जबकि एक एमेच्योर ट्रेडर जब एक ट्रेड डालता है तो उसके दिमाग में यही चीज होती है कि भाई ये जो ट्रेड मैंने डाली है 100% सही होगी। वो जो 100% सही वाली बात है, दैट इज द रीजन कि अ, जिसकी वजह से उसका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है मैं कहूंगा वो सही नहीं है, सही नहीं होगी, और उससे उसको काफी नुकसान हो जाता है और वो कभी अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है। तो ये किताब आपको बताएगी कि भाई स्टॉक मार्केट में कोई गारंटीज नहीं है, और ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको वेलकम करेगी, वेलकम उस दुनिया में करेगी जहां पे प्रोबेबिलिटीज चलती है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। स्टॉक मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। आप अच्छे से अच्छा पैटर्न ले, उस पैटर्न में भी जरूरी नहीं है कि वो पैटर्न सक्सेसफुल होगा। अगर आप अपने रिस्क को सही से मैनेज नहीं करते हैं और अगर आप यही सोच के घुसते हैं कि भाई मैं कप एंड हैंडल में मैंने पैटर्न ढूंढ लिया तो ये पैटर्न 100% सक्सेसफुल है, कोई भी पैटर्न 100% सक्सेसफुल नहीं है। तो मार्क डगलस की ये किताब एक लैंडमार्क किताब है। ये किताब पढ़ने के बाद मैं पर्सनली, मेरे में एक ना एक फ्रीडम की एक वो लहर मेरे दिलो दिमाग से गुजर गई जब मैंने ये किताब पढ़ी, क्योंकि तब तक मुझे ऐसा लगता था कि ये जो ट्रेडिंग है ये एक साइंस है। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद मैंने प्रोबेबिलिटीज को एक्सेप्ट किया, मैंने ये बात एक्सेप्ट की कि गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर इस गेम में मुझे जीतना है तो मुझे कुछ हारना भी पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले एक हमारे एक मेंबर ने एक कमेंट डाला हमारे इस पे यूट्यूब चैनल पे कि भाई आपने जो जो स्टॉक्स बताए थे वो सारे स्टॉक्स ऊपर चले गए। तो दोस्त मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी स्टॉक मैं रिकमेंड करता हूँ मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं करता, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, और वो एनालिसिस बेस्ड होता है किस पे, चार्ट पे। अगर वो चार्ट पे वो जो एनालिसिस है वो चार्ट पे बेस्ड है तो वो एनालिसिस गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो अगर आपको इस ट्रेडिंग की दुनिया में नाम कमाना है तो जब भी आप ट्रेड डालें तो आप पहले ये ना सोचें कि आपका जो ये नेक्स्ट ट्रेड है ये कामयाब होगा। आप अपने दिमाग में ये बात डाल दे कि आपका जो नेक्स्ट ट्रेड है वो फेल होने वाला है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे पूरी तरह से, तब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये थी किताब ट्रेडिंग इन अ जोन, रिटन बाय मार्क डगलस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में जो मैं किताब आपके सामने लेके आया हूँ वो किताब किसी स्ट्रेटजी पे बेस्ड नहीं है, कोई कैंडल स्टिक इसमें समझाई नहीं जा रही है। ये किताब एक बहुत ही लैंडमार्क किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है जो कि हर ट्रेडर को पढ़नी चाहिए। ये किताब जैक श्वैगर ने लिखी है और इस किताब का नाम है मार्केट विजट। इस किताब में इन्होंने जो टॉप ट्रेडर्स हैं उनका इंटरव्यू लिया है, उनकी ट्रेडिंग टेक्निक जो है वो उस इंटरव्यू के थ्रू आपको समझाई है। तो ये किताब जरूर पढ़िएगा, एक बहुत ही जबरदस्त किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल समझ आ जाएंगे और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ कुछ किताबें डिस्कस की। जिस तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको ये किताबें बताई, यानी कि वह जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया, आप उसी सीक्वेंस में इन किताबों को पढ़िएगा।
स्टार्टिंग विद स्टीव निसन और एंड पे आप विलियम ओनील या फिर मार्क मिनर्विनी, ये किताबें, और आखिर में आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायरेक्ट मार्क मिनर्विनी पढ़नी शुरू कर दी या अगर आपने डायरेक्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आ गए तो वो पैटर्न्स, वो तरीका सही नहीं होगा। आपको सीक्वेंस में जाना होगा। पहले कैंडलस्टिक्स के बारे में जानना होगा, फिर आपको प्राइस एक्शन के बारे में जानना होगा, उसके बाद आपको प्राइस और वॉल्यूम की जो रिलेशनशिप है उसको समझना होगा। उसके बाद आपको एक सिस्टम की तलाश करनी होगी, जो सिस्टम आपको मार्क मिनर्विनी देंगे। साथ में आपको विलियम ओनील भी होंगे जो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं, किस तरीके से कैंसलिंग अप्रोच होता है। और आखिर में आपको जिस किताब की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो होगी मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताया। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के थ्रू कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, बाय बाय।